ग्लवेला मैन ऑफ द इंडिया आपको ये कहा जाता है, तो स्टोरी क्या है इसके पीछे, क्या इंडिया नहीं, कहानी? मैं अब हर जगह रिकॉग्निशन अच्छा, इस अब चीज हर की, हाँ जगह हाँ है। ठीक है ना, ओके। ओके। बाद में रिकॉग्निशन मिली है 3 साल के बाद एक्चुअली, ओके, क्योंकि ओके। कोई भी आप नया इनोवेटिव वे करते हैं हाँ। तो आपकी क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है। हाँ, बिल्कुल। और आपके ऊपर एक तरह से तलवार लटकी होती है, क्योंकि आपने कुछ भी नया करते हैं तो अगर वो फेलियर होता है वो बैकफायर करता है बहुत ज्यादा। हम्म। लेकिन मैंने डिसीजन क्यों लिया था, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हम्म। सोचिए कैंसर के बाद आपके ये ऊपर की जबड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं है का मतलब ये है कि जब आप पानी पीते हैं हम्म। तो तालू में टकराता है पानी और हाँ। गले के अंदर जाता है। हम्म। आप मुझसे बात कर रही हैं तो कैसे बात कर रही हैं, क्योंकि आपकी आवाज जो निकल रही है वो तालू और नाक से होती हुई निकल रही है। बिल्कुल। हाँ। ठीक है ना, हाँ। एक्चुअली हाँ। जिसका तालू ही नहीं है, जिसकी नाक ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका, तो वो कैसे पानी पी पा रहा है एक्चुअली? सो समझे? मैं उस नहीं। चीज वो बता रहा हूं मैं, ओके। ठीक है, वो केस बता रहा हूँ। ये ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हमारे पास हुए जब ब्लैक फंगस आया। लेकिन उससे पहले आफ्टर कोविड। आफ्टर कोविड, लेकिन 2019 में मेरे पास पहला केस आया था जिसके अंदर सर्जरी से उसको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हुआ था। तो आगे की बोन हटा दी गई थी, नाक का पूरा हिस्सा हटा दिया गया था। हम्म। फिर ये हटने के बाद आपके पास और भी बोन अवेलेबल होती है, जैसे ज़ाइगोमेटिक बोन होती है, हम्म। ठीक है? तो ज़ाइगोमेटिक, मेरा जो ग्लैबुला आपने वर्ड बोला है, तो अगर आप गूगल करके कोई भी टाइप करेगा ग्लैबुला इम्प्लांट, सिर्फ मेरा ही आर्टिकल निकल के आता है, पब्लिश होता है वो हम्म। उसके अंदर। तो वो 2019 में जो केस किया था, तो उसमें क्या किया मैंने ऐसा सोचा, एक्चुअली क्या होता है, आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट करना है तो अच्छा ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, और एक्चुअली लीस्ट ट्रॉमेटिक, मतलब कम से कम पेशेंट को तकलीफ दे होना चाहिए, हम्म। जल्दी कंप्लीट होना चाहिए, फालतू का खर्चा नहीं होना चाहिए। यानी कि एक अच्छे ट्रीटमेंट के पीछे ये क्राइटेरिया होना जरूरी है, सिंप्लिसिटी बहुत है। सिंप्लिसिटी। तो जी। उसके अंदर क्या, उस वो जो केस के अंदर था, तो उसके अंदर मैंने ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट तो नॉर्मल है लगाए हम्म। एक्चुअली। नॉर्मल का मतलब लोग कम जानते हैं, समझा। लेकिन ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट्स लगाए, टेरिगॉइड्स लगाए, लेकिन एक इम्प्लांट जो ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट क्या होता है, पहले डिफरेंस ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट एक लंबा इम्प्लांट होता है, ओके। क्योंकि ज़ाइगोमेटिक बोन दूर होती है। हम्म। तो वो एक मैंने ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट मैंने आगे से जाके, और ये ग्लैबुला, ये 2 आँखों के बीच में एक हड्डी होती है इधर, हम्म। ठीक है? और उसके ऊपर ही क्रेनियल बेस है, उसके ऊपर आप सोचिए ब्रेन कैविटी है उसके ऊपर, ठीक है ना? ओके। तो थोड़ा स्पेस होता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ फ्रंटल साइनस होता है। तो नाक और आपका फोरहेड है, या एक बोन होती है जिसे हम ग्लैबुला बोलते हैं। हम्म। तो वहाँ जाके मैंने इम्प्लांट फिक्स किया, क्योंकि उस पेशेंट के लिए ज़रूरी था। इसलिए किया, ऐसा कोई रिस्क मैं नहीं ले सकता था लाइफ में कभी, लेकिन मैंने उस पेशेंट को ज़रूरत थी इसलिए किया, जिसके लिए मैंने अंदर की साइड फिक्स दाँत लगाए। और मतलब इस ट्रीटमेंट के अलावे और कोई ऑप्शन नहीं था उस नहीं पेशेंट था, के बाद? नहीं, नहीं था। ओके। ऑप्शन ऑप्शन लोग कोशिश करते कर सकते थे, मैं सिंप्लिसिटी पे ज़्यादा जोर दे। सिंप्लिसिटी पे आपने जोर दिया। तो उसमें क्या हुआ, एक ही सर्जरी के अंदर हम्म। मैंने नीचे के फिक्स दांत दिए, और जो ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट की जो रॉड थी, उस पे मैंने निकालने लगा वाली नेज़ल प्रोस्थेसिस दी, मतलब नकली नाक दी उसे। ओके। तो वो वहाँ से मुझे मेरा पहला एक्सपीरियंस था ग्लैबुला इम्प्लांट का। हम्म। लेकिन उसके बाद जब म्यूकोरमाइकोसिस पेशेंट आए, ब्लैक फंगस पेशेंट आए, वो डिज़ास्टर थे। और लोगों ने नॉर्मल इम्प्लांट्स जो लगाए, बहुत ज़्यादा फेलियर्स थे। पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट्स बहुत ज़्यादा फेलियर्स थे। हम्म। लेकिन मैंने म्यूकोरमाइकोसिस पेशेंट का 2017 में एक बार मैं इम्प्लांट्स लगाए थे। हम्म। तब मुझे आइडिया हुआ था कि ये बोन कितनी डिफरेंट है, कितनी सॉफ्ट बोन है, हम्म। और कितनी इन्फेक्शन प्रोन है। तो इसलिए मैंने जो ग्लैबुला इम्प्लांट है वो लगाया, जो लंबे इम्प्लांट्स को, जो उसकी फ्लेक्शन होता है इसे ख़त्म करने के लिए। जी। और ये एक लगाने के बाद जो मैसिव सक्सेस रेट क्रिएट हुई है हम्म। उसकी, इसीलिए फिर मुझे रिकॉग्निशन मिलनी